अब आइए जानते हैं डायन कैसे बनते हैं। अगर उसके परिवार में कोई छोटी लड़की या लड़का है तो उस पर शक्तिपात कर देती है, जिससे उसे सपने के माध्यम से डायन विद्या की धीरे धीरे सीख मिलने लगती है। और जब उसकी शादी हो जाती है तो उस पर डायन के गुण आना चालू हो जाते हैं। तो इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास के चलते तंत्र साधना या तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से जीवन में जल्दी से सफल होना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके मन में इस तांत्रिक क्रियाओं को लेकर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रहता है, या किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं। किसी से तांत्रिक क्रिया करवाकर वह खुश रहना चाहते हैं। कोई अपनी मेहनत के बदौलत आगे बढ़ता है तो लोग उसे जलने लगते हैं और उसके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं। हालांकि यह सब शहरों में नहीं होता, यह तांत्रिक क्रिया आपके गांव देहात में ज्यादा देखने को मिलेगा। मित्रों, हम आपको बता दें, जो ऐसा करते हैं वह अपने जीवन में बहुत ही पछताते हैं। वर्तमान में तंत्र का गलत अर्थ निकालकर उसे जादू टोने से जोड़ दिया गया है। किसी के ऊपर काला जादू कर दिया जाए तो वह बहुत घातक होता है। आइए जानते हैं डायन को काला जादू के राज कैसे बनते हैं, डायन और लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है इस डायन तांत्रिक विद्या से। दोस्तों, यह विद्या बहुत ही प्राचीन विद्या है। यह विद्या सीखने के बाद वह व्यक्ति बहुत ही सतर्क हो जाता है। इनके परिवार वाले भी इन्हें नहीं पहचान सकते हैं, और सीखने के बाद वह जितना बूढ़ा होता जाएगा वह उतना ही शक्तिशाली बनता जाता है। दोस्तों, तंत्र शक्ति, जादू टोना, पूजा पाठ का कोई भी सबूत नहीं होता है। यह विद्या की देवी को डाकिनी कहा जाता है। मित्रों, डाकिनी एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अर्थ डायन होता है। आइए पहले जान लेते हैं डायन के फायदे और नुकसान। इस विद्या को ज्यादा से ज्यादा स्त्रियां ही सीखती है। दोस्तों, एक बार इस विद्या को सीखने के बाद इस विद्या से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इस विद्या को लोग अनजाने में सीख लेते हैं, क्योंकि लोग इस विद्या का सिर्फ फायदे ही देखते हैं, नुकसान नहीं। इस विद्या के द्वारा 5 मिनट में किसी व्यक्ति की मौत की जा सकती है। इस विद्या को सीखने वाला अत्यंत शातिर हो जाता है, बहुत चालाक हो जाता है, और आज के समय में यह विद्या वाले बहुत अधिक हो गए हैं। अगर आपके घर में भी कोई व्यक्ति होगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा, और आपका घर बाद में विनाश का कारण हो सकता है। इस विद्या के द्वारा 1 मिनट में हार्ट अटैक, लकवा, ऐसी ही अनेक बीमारी बनाई जा सकती है। इसी विद्या को टोनही विद्या के नाम से जाना जाता है। इस विद्या को सीखने वाले व्यक्ति हर क्षण अपनी उंगलियां हिलाते रहते हैं। इससे पता लगाया जा सकता है कि कौन डायन है और कौन नहीं। डायन विद्या सीखने के फायदे। नंबर 1, डायन को अत्यंत लंबी उम्र होती है। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं लगती है। नंबर 3, अपने परिवार का अच्छा विकास करती है। घर में धन की कमी नहीं रहती है, सभी काम धंधे अच्छे चलते हैं। नंबर 4, डायन के पास 36 गुण अपने आप आ जाते हैं। नंबर 5, दूसरे का काम धंधा रोका जा सकता है। दूसरे के घर में कलेश, झगड़ा, लड़ाई करवाई जा सकती है। उसे हर प्रकार से बर्बाद किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के ऊपर काला साया लग सकता है। नंबर 6, इनका वार देने का मंत्र सिर्फ 2 से 3 अक्षरों का होता है, इसलिए इनकी वार देने की स्पीड बहुत तेज होती है। नंबर 7, मनुष्य बहुत चालाक हो जाता है, शातिर हो जाता है। नंबर 8, लोगों को वश में किया जा सकता है और उनसे अपना काम बनाया जा सकता है। नंबर 9, अगर यह एक बार किसी को बर्बाद करने की बातें बोल दे तो उसे बर्बाद करके ही छोड़ती है, लेकिन इनसे सिर्फ परमात्मा का भक्त ही बचा सकता है, या कोई शक्तिशाली तांत्रिक ही बचा सकता है। नंबर 10, मित्रों, कितनी भी उम्र का व्यक्ति सीख सकता है। इसे 7 या 8 साल का बच्चा भी सीख सकता है, अगर उसके माँ बाप सिखाएं तो। पर कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारे बेटा बेटी डायन बने। नंबर 11, यहाँ तक कि लोगों की आयु चुराकर अपनी आयु लंबी की जा सकती है। नंबर 12, घर बैठे पता चलता रहेगा कि गांव में क्या हो रहा है और शहर में क्या हो रहा है। इनके भूत कर्ण पिशाचिनी की तरह कार्य करते रहते हैं। ऐसे ही अनेक प्रकार के फायदे डायन विद्या सीखने के हैं। नंबर 13, शरीर की रक्षा 24 घंटे भूत करते रहते हैं और इनका पिंड हमेशा बंधा रहता है। इन लोगों के पास देवता बहुत कम रहता है और बहुत ज्यादा रहता है। नंबर 14,
5 मिनट में किसी की भी जान ली जा सकती है। नंबर 15, जितनी बूढ़ी होगी बूढ़ा होगा शक्ति उतनी ही शक्तिशाली होती जाएगी। नंबर 16, लोगों को मारने के लिए 32 बाण होते हैं, जिसके हर एक बाण अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि डायन विद्या सीखने के नुकसान कितने घातक है। नंबर 1, जो इसे सीखता है वह अपने मुख से नहीं कह सकता कि उसने इस विद्या को सीखा है। उसके कहने से पहले ही उसके भूत उसे गूंगा कर देंगे या उसे अत्यंत तकलीफ देंगे, जिससे दोबारा बताने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। अगर वह अपने मुख से कह भी दिया तो गांव वाले उसे गांव से निकाल भी सकते हैं। नंबर 2, इनका जीवन अत्यंत दुखदायी होता है। इनका जीवन कष्टों से भरा होता है। इनका जीवन आम इंसान की तरह नहीं होता है। नंबर 3, मृत्यु से पूर्व 4 या 5 शिष्य डायन को बनाना आवश्यक होता है, इसलिए वह अपने परिवार में या कहीं के भी 4 या 5 शिष्य को चेला बनाती है और यह विद्या सिखाती है। डायन को ऐसा ही परंपरा चलता है। नंबर 4, यह पूरी तरह शैतान का गुलाम हो जाता है। वह किसी भी काम में जाएगा तो उसको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। नंबर 5, मृत्यु के पश्चात कर्म के अनुसार हजारों वर्षों तक भूत प्रेत की योनि भोगनी पड़ती है। मानव की योनि में भी सुख नहीं और मृत्यु के पश्चात भी सुख नहीं। यह न कभी स्वर्ग जाता है और नहीं नरक जाता है। इसका आत्मभूत बनाकर पृथ्वी पर ही रहता है। नंबर 6, डायन विद्या को सीखने के बाद अपने प्रिय पुत्र या पति की बलि आवश्यक होती है। अगर नहीं दिया जाए तो इनके भूत बहुत परेशान करते हैं, मजबूरन इसे किसी को बलि देना होता है। नंबर 7, इस डायन विद्या से अच्छे कर्म नहीं किए जा सकते, सिर्फ बुरे कर्म ही किए जा सकते हैं, जिसे लोग काला जादू भी कहते हैं। नंबर 8, इसे सीखने के बाद प्रेत योनि पक्की होती है। ऐसी ही अनेक नुकसान है डायन विद्या को सीखने के। नंबर 9, दूसरे की बर्बादी ही इनका लक्ष्य होता है। यह दूसरे को कभी सुखी नहीं देखना चाहती है और दूसरा इनके जीवन में कुछ होता नहीं है। जिससे जलते हैं उसे जीवन भर परेशान करते रहते हैं। नंबर 10, खुद की मर्जी से मृत्यु नहीं हो सकती, मतलब जो व्यक्ति इस विद्या को सीखता है वह व्यक्ति अपने आप को जान से नहीं मार सकता है। नंबर 11, गुस्सा होने पर पुत्र को ही मार सकती है। आप गांव से हैं तो आप जरूर इस घटना को देखे होंगे। नंबर 12, इस विद्या से कभी भी बाहर नहीं निकला जा सकता है, मृत्यु के पश्चात भी नहीं।